Recording in progress. Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I welcome you all to my channel ACCA Classroom. I am the director of ACCA Classroom. My name is Danish Ali. I am ACCA member as well as the member of ICMA Pakistan. मेरा और आपका ताल्लुक कोई बहुत नया नहीं है, बहुत पुराना है. थोड़ा सा अगर मैं अपना ब्रीफ प्रोफाइल बताऊं तो आई स्टार्टेड माय टीचिंग करियर विद ताबानीज स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी बैक इन 2006. I was working there as a permanent faculty member, conducting courses for foundation diploma, which was called as CAT at that time. After that, I joined CAMS in 2007. I taught there for almost 6 years. I was teaching taxation paper, advanced taxation paper, financial accounting and financial reporting paper, FBT, that is business and technology, जिसको हम पहले F1B कहते थे. Then after 2012, I joined Scans School of Accountancy, Karachi campus. I taught there for almost 1.5 years, and then I took a break from teaching and I joined industry. मैंने फर्म ज्वाइन की, वहाँ से अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट की, एसीसी की जो कंपलसरी ट्रेनिंग है, और उसके बाद आई एम करंटली वर्किंग एज अ चीफ ऑडिटर इन वन ऑफ द लार्जेस्ट टेक्सटाइल कंपनी. ये एसीसी ई क्लासरूम का आइडिया क्या है? ये एसीसी ई क्लासरूम का आइडिया ये है कि मैं देख रहा था कि बहुत सारे टीचर्स आपके पास जो हैं वो अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहे थे. मैं टीचिंग से काफ़ी अच्छे से दूर था. वन ऑफ कोई असाइनमेंट हुआ तो मैंने कर लिया, लेकिन मैंने जर्नली आई वॉज अवे फ्रॉम द टीचिंग. मेरा ज़्यादा ये था कि मार्केट में जो गैप्स है, जो आपके पास कुछ अच्छे रिसोर्सेज की कमी है, उसको ब्रिज अप किया जाए. तो इनिशियली आई स्टार्टेड माई सेल्फ, और इंशाल्लाह आप देखेंगे फ्यूचर में और भी मेंबर्स हमें ज्वाइन करते जाएंगे एंड टीम इंशाल्लाह विल ग्रो. तो आई विश यू गुड लक. मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अब हम आने वाले दिनों में अपने इस एसी से ई क्लासरूम पे डिफरेंट फ्री रिसोर्सेज भी पोस्ट करेंगे, और ये रेगुलरली पोस्ट किए जाएंगे. ये ऐसा नहीं है कि वन ऑफ एक्टिविटी होगी, 2 लेक्चर पोस्ट किए हम बैठ गए. आप देखेंगे इस पे हम पूरे कंप्लीट कोर्स लॉन्च करेंगे, विद रिवीजन किट लॉन्च करेंगे. इसके अलावा जो स्टूडेंट्स मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हैं वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और जो फ्री रिसोर्स को यूज़ करना चाहते हैं दे आर मोर देन वेलकम. लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक टुडे. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. देखिए आज हमारा टॉपिक क्या होगा. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. देखिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, हमारी वेरी फर्स्ट क्लास है. मैं इसको ओरिएंटेशन क्लास भी कह सकता हूँ. थोड़ी लाइट बातें करेंगे, ज़्यादा हम टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाएंगे, सो दैट एवरी वन कैन अंडरस्टैंड. एक टीचर से भी आपके पास कनेक्ट होने में टाइम लगता है, आपको पता है हर टीचर का एक डिफरेंट अंदाज होता है, एक डिफरेंट तरीका होता है. तो टीचर के साथ कनेक्ट करने के लिए ज़रूरी है कि हम स्टार्ट में थोड़ा सा लाइट लेके चलें, और इंशाल्लाह लेटर ऑन हम उसको आगे लेके जाएंगे. तो आज का मेरा जो टॉपिक है दैट इज़ बिजनेस. हम बात करेंगे किसकी बेटा? बिजनेस की. जी. देखिए पढ़ना तो हमें अकाउंटिंग है, लेकिन अकाउंटिंग किसकी होती है? अकाउंटिंग होती है बिजनेस की. तो जब तक हम बिजनेस नहीं समझेंगे हम अकाउंटिंग भी नहीं समझ सकते. जी. अगर मैं आपसे बोलूं कि व्हाट इज बिजनेस, तो आपके जहन में क्या आएगा जनाब? बिजनेस इज एनी जर्नल
और कमर्शियल एक्ट conducted with the intention of earning profit। बिजनेस क्या है? कोई भी ऐसी एक्टिविटी, कोई जर्नल एक्टिविटी या कमर्शियल एक्टिविटी। बिजनेस क्या है? कोई भी ऐसी जर्नल या कमर्शियल एक्टिविटी जो हम इसलिए कंडक्ट कर रहे हैं ताकि हम प्रॉफिट अर्न कर सकें। अब यहाँ पे दो वर्ड यूज हुए हैं, एक जर्नल एक्ट और दूसरा कमर्शियल एक्ट। एक सेकंड, देखिए मैंने कहा भाई बिजनेस क्या है? बिजनेस कोई भी जर्नल या कमर्शियल एक्टिविटी जो हम इसलिए करें ताकि प्रॉफिट अर्न करें। अब देखिए जर्नल ऑफ एक्ट क्या होता है? जर्नल एक्ट इज वन ऑफ एक्ट। भाई दुकान के अंदर आपके पास कोई सोफे पड़े हैं, ठीक है, पुराने सोफे पड़े हैं, पुरानी चेयर पड़ी हैं। मैंने कहा नहीं, ले लूंगा, इसको बेच देता हूँ। मेरा सोफों का काम नहीं है, एक वन ऑफ एक्ट है, एक चीज डिस्पोज ऑफ कर दी, ये इट्स जर्नल एक्ट। कमर्शियल एक्ट, रेगुलर एक्टिविटी। सर मेरा सोफों का शोरूम है, वहां पे मैं सोफे बेचता हूँ, फर्नीचर बेचता हूँ, तो इट्स कमर्शियल एक्टिविटी। तो चाहे एक्टिविटी जर्नल हो चाहे कमर्शियल हो, अगर हम इस इंटेंशन से कर रहे हैं कि प्रॉफिट अर्न करेंगे, दैट इज कॉल्ड बिजनेस। तो बिजनेस कोई भी ऐसा हमारा काम जो हम वन ऑफ बेसिस पे करें या रेगुलर बेसिस पे करें, जिसके पीछे इंटेंशन किसकी हो बेटा? प्रॉफिट। बात को समझना, इंटेंशन प्रॉफिट की होगी, लेकिन प्रॉफिट कोई गारंटेड नहीं है, आपको लॉस भी हो सकता है, आपको लॉस भी हो सकता है। इज दैट क्लियर और नॉट? मैंने कहा ठीक है। अब इसके बाद हमने कहा चलो ठीक है आगे चलते हैं, थोड़ा सा हमने कहा आगे बढ़ते हैं। अब बिजनेस है तो बिजनेस की कुछ ना कुछ क्लासिफिकेशन भी होगी। बिजनेस की कुछ ना कुछ क्या होगी बेटा? क्लासिफिकेशन होगी। हमने कहा बिजनेस को किस बेसिस पे क्लासिफाई करें? मैंने कहा बिजनेस को दो बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं बेटा। वैसे तो बहुत सारी बेसिस, लेकिन अपनी हम FA1 के हिसाब से बात करते हैं। We can classify based on activity, or legal structure. Based on activity or legal structure. एक्टिविटी का मतलब क्या है? वो करते क्या है? वो करते क्या है, उनका काम क्या है? आइदर दे आर मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और सर्विस प्रोवाइडर। और लीगल स्ट्रक्चर का मतलब हाउ दे आर सीन इन द आईज ऑफ लॉ। लॉ किस तरह दिखता है उनको, एक एक करके बात करते हैं। एक्टिविटी की बेस पे हम बिजनेस को डिवाइड करते हैं तीन हिस्सों में। मैन्युफैक्चरिंग, और सर्विस प्रोवाइडर। मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और सर्विस प्रोवाइडर। बात को समझिएगा।
और लीगल स्ट्रक्चर की बेसिस पे सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप और कंपनी। तो बिजनेस की दो मेन क्लासिफिकेशन है, ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी, ऑन द बेसिस ऑफ लीगल स्ट्रक्चर। एक्टिविटी का मतलब क्या है, हम ये देखेंगे बिजनेस कर क्या रहे हैं, व्हाट इज द एक्टिविटी लेवल, उनकी एक्टिविटी लेवल क्या है, एक्टिविटी किस चीज की है। हमने कहा ओके, एक एक करके बात करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग वाले क्या कर रहे हैं, कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। कोई पूछेगा सर इसकी एग्जाम्पल दें, भाई कितनी एग्जाम्पल चाहिए आपको। शुगर फैक्ट्रीज, शुगर इंडस्ट्री, सर वो आपके पास क्या कर रहे हैं, शुगर केन से शुगर बना रहे हैं। सीमेंट इंडस्ट्री, सर बहुत सारे केमिकल यूज करके सीमेंट बना रहे हैं। फ्लावर इंडस्ट्री, सर वीट ले रहे हैं, वीट से फ्लावर बना रहे हैं। तो ये तमाम क्या है आपके पास, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। मैन्युफैक्चरिंग में हमारे पास इन्वेंट्री है, हम रॉ मटेरियल को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं बेटा, फिनिश गुड में। एक पूरा प्रोसेस है। और सर कोई एग्जांपल दे दें, बहुत एग्जांपल है बेटा। टेक्सटाइल, कॉटन लिया और कॉटन को किस में कन्वर्ट कर लिया, यान में, धागे में। इज दैट क्लियर बेटा, आगे चलें। ट्रेडिंग, ट्रेडिंग का मतलब क्या है, बाइंग एंड सेलिंग फिनिश गुड। हम अपना कुछ नहीं बनाते, एक आइटम प्रोक्योर किया, खरीदा और उसी फॉर्म में प्रॉफिट रख के बेच दिया। सर इसकी कोई एग्जाम्पल है, भाई आपके पास बहुत एग्जाम्पल है इसकी। सर आपके इलाके में कोई मोबाइल शॉप है, मोबाइल बेचता है, सर वो मोबाइल बनाता नहीं है, सदर से मोबाइल लेके आया, या आपके पास रेडमी वालों से परचेज किया, शाओमी से परचेज किया और वही बेच दिया। सर आपके इलाके में जो मार्ट है, सर वो क्या कर रहा है, माल लेके आया होलसेल में करीमाबाद से, चोड़िया बाजार से, वही माल आगे बेच दिया, कोई इशू नहीं है। सर इम्तियाज भी जनरली क्या कर रहा है, आपके पास यूनिलीवर से प्रोडक्ट्स दी, वही आगे क्या कर दी बेटा, बेच दी। तो सब क्या कर रहे हैं बेटा, ट्रेडिंग कर रहे हैं। ट्रेडिंग में आप क्या कर रहे हो, कोई कन्वर्जन नहीं हो रही है, जैसा माल खरीदा वैसे ही माल बेच दिया प्रॉफिट रख के। इज दैट क्लियर बेटा, गुड। नेक्स्ट, सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर सर क्या कर रहे हैं, सर ये कोई चीज सेल नहीं कर रहे, ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। और सर्विसेज इंटेंजिबल होती है, आप इसको टच नहीं कर सकते, आप इसको फील कर सकते हो। सर मैं एक बार्बर शॉप पे गया, बाल कटवाए, सर जो बार्बर शॉप वाला है वो मुझे आपके पास जो हेयर कटिंग की सर्विस दे रहे हैं, दैट इज सर्विस प्रोवाइडर। सर इसकी एक और एग्जांपल, सर आप क्या कर रहे हैं, सर मेरा एसीसी ई क्लासरूम।
मेरा अपना प्लेटफॉर्म है। सर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मैं एजुकेशनल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। और कोई एग्जाम्पल? बीकन हाउस, सर ये भी आपके पास स्कूलिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। एचबीएल बैंक, सर ये भी क्या कर रहे हैं? बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। आदम जी, ईएफयू इंश्योरेंस, सर इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो याद रखिएगा बेटा, एक्टिविटी की वजह से तीन चीज़ें हैं हमारे पास। मैन्युफैक्चरिंग, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट कर रहा है। ट्रेडिंग, बाय भी कर रहा है और सेल भी कर रहा है बेटा, क्या? फिनिश गुड। और सर्विस प्रोवाइडर क्या कर रहा है? वो आपके पास इंटेंजिबल, वो इंटेंजिबल है। क्या है इंटेंजिबल? वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, उसके पास कोई इन्वेंट्री नहीं होती है। क्लियर है? आगे मूव करें बेटा। ओके, लीगल स्ट्रक्चर की बेस पे। लीगल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? हाउ द बिजनेस इज सीन इन द आईज ऑफ लॉ। लॉ की नजर में, लॉ की नजर में बिजनेस क्या है? दैट इज कॉल्ड लीगल स्ट्रक्चर। हम यहां पे सबसे पहले पढ़ेंगे बेटा किसको? सोल ट्रेडर, सोल प्रोप्राइटरशिप एक ही बात है। सर ये क्या होते हैं? सर ये जो आप कॉमनली अपनी एवरी नॉक एंड कॉर्नर पे जो बिजनेस देख रहे होते हो, सर ये बेकरी की शॉप, ये मिल्क शॉप, सर ये रिटेल आउटलेट्स, ये सारे के सारे आपके पास क्या है बेटा? ये आपके पास सोल ट्रेडर हैं, स्मॉल बिजनेस है। सर खास बात क्या है बेटा? इसकी खास बात ये होती है, यहाँ पे एक सिंगल इंडिविजुअल है, वो पूरे के पूरे बिजनेस पे क्या कर रहा है? कंट्रोल एक्सरसाइज कर रहा है। ही इज द सेंटर ऑफ कंट्रोल। सर और क्या खास बात है? एक और खास बात, सिंगल सोर्स ऑफ फंड्स। सर इसके पास कहीं और से पैसा नहीं आ रहा, कोई पार्टनरशिप नहीं है, कोई शेयर होल्डर नहीं है, ये सारा का सारा फंड खुद लेके आ रहा है, सारा फंडिंग ये कर रहा है। हमने कहा ठीक है बेटा। होल प्रॉफिट बिलोंग्स टू हिम। सर जितना प्रॉफिट कमाएगा बेकरी वाला, साला का सारा ओनर का प्रॉफिट है बेटा, इसमें कोई शेयरिंग नहीं है। जहां इतने सारे एडवांटेज हैं, वहां इसमें कुछ मसले भी हैं बेटा, वहां इसमें कुछ मसले भी हैं। आप बता सकते हैं बेटा? मैं बताता हूं। इसकी कुछ ड्रॉबैक्स हैं। लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन। सर मार्केटिंग भी इसने देखनी है, फाइनेंस भी इसने देखना है, सप्लाई चेन भी इसने देखना है। ये किसी एक काम में एक्सपर्ट नहीं हो सकता, सारे के सारी चीजें इसको देखनी है। कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस इज डाउटफुल। क्या मतलब है? सर मैं, मेरी एक पान की दुकान है सर, मैं पान का खोखा लगाता हूँ, बहुत अच्छा पान बनाता हूँ, लोग दूर दूर से मेरे पान खाने के लिए आ रहे हैं। लेकिन सर क्या होगा? सर मैं, मेरी डेथ हो जाती है, गॉड फॉरबिड्स, सर मेरे बेटे को पान बनाना नहीं आता, क्या लोग बस जायका पान खाने के लिए आएंगे? नो।
सर हो सकता है मेरे बेटे को पान का काम आता भी हो, लेकिन वो उसमें इंटरेस्टेड है, उसने कहा मैं अच्छा पढ़ लिख कर बड़ा इंसान बनूंगा, उसको ये काम सूट नहीं करता, तो बिजनेस की कंटिन्यूटी भी क्या है बेटा, डाउटफुल है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट सबसे बड़ा ड्रॉबैक बेटा इसका, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा डिटेल में समझाने की जरूरत है। सर सपोज करें मुझे एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 50,000 चाहिए थे। मुझे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बेटा कितने चाहिए? 50,000। मैं बीइंग ओनर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, आई जस्ट हैव 35,000। क्या बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा? नो सर, कुछ पैसा किसी थर्ड पार्टी से लेना पड़ेगा। 15,000? सर थर्ड पार्टी का मतलब क्या होता है? थर्ड पार्टी का मतलब एनी वन अदर देन ओनर। ओनर के अलावा कोई भी होगा तो क्या कहलाएगा बेटा? थर्ड पार्टी। 50,000 टोटल रिक्वायरमेंट है, बीइंग ओनर मैं लेके आ रहा हूँ कितना बेटा? 35,000। ये मेरा कहलाएगा कैपिटल। द इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस मेड बाय द ओनर इज कॉल्ड कैपिटल, and the amount that is contributed by a third party will be referred as liability. तो liability थर्ड पार्टी रिसोर्स और कैपिटल ओनर का रिसोर्स, इन दोनों को मिला लूं तो क्या बन जाता है बेटा? एसेट्स। क्या बन जाते हैं? एसेट्स। तो याद रखिए कि बिजनेस से फंडिंग की दो सोर्स हैं, या तो ओनर से पैसा आएगा बेटा या किसी थर्ड पार्टी से आएगा। ओनर से आएगा तो क्या कहलाएगा? कैपिटल। थर्ड पार्टी से आएगा तो क्या कहलाएगा? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी बेटा बिजनेस की ऑब्लिगेशंस होती हैं। ये बिजनेस की क्या होती है बेटा? ऑब्लिगेशंस। इनको रिटर्न करना पड़ता है। बताना क्या चाह रहा हूँ सर, मेरा बिजनेस स्टार्ट हो गया, 35,000 रुपये ओनर का लगा हुआ है, दैट इज कैपिटल। 15,000 रुपये थर्ड पार्टी का लगा है, दैट इज लाइबिलिटी। सर बिजनेस स्टार्ट होने के बाद क्या हुआ? एक मसला हो गया सर। सर कुछ अर्से तो मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चला। सपोज करें सर मेरा बिजनेस जो था वो फ्रेश जूसेस का था, और सर विंटर आपके पास जो है ना सीज़न आ गया, सर अब जूस नहीं बिक रहा, दुकान का किराया भी देना पड़ रहा है, और एक दिन आई डिसाइडेड टू कॉल इट अ डे। मैंने कैसे बंद करो यार, ख़त्म करो, इसको वाइंड अप करते हैं। मैंने बिजनेस को वाइंड अप किया, और जनाब बिजनेस के मैंने तमाम रिसोर्स सपोज कर दें सेल कर दिए। एंड आई रियलाइज अराउंड 12,000। तमाम एसिड बिक गए, 12,000 के बिके। अब मैं जाने लगा तो एक बंदा पीछे आया, भाई रुको इधर, कहाँ जा रहे हो? मैंने क्या हुआ, मसला क्या है? बोला मैं मसला ये है, तुम्हारी 15,000 रुपये की लाइबिलिटी थी, मुझसे लोन लिया था बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, बिजनेस बंद करके जा रहा हूँ मैं, लोन कौन देगा? बोलेगा सर लॉस हो गया। बोलेगा लॉस हो गया तो कोई बात नहीं, तुम सोल ट्रेडर या सोल प्रोप्राइटर हो, तुम बिजनेस का लॉस पूरा करने के लिए अपने पर्सनल एसेट भी कंट्रीब्यूट करोगे। दिस इज कॉल्ड अनलिमिटेड लाइबिलिटी। मैं इसको बहुत अच्छे अल्फाजों में कहता हूं, बिजनेस की बात का घर तक पहुंच जाना। बिजनेस की बात का घर तक पहुंच जाना, यानी बिजनेस का लॉस पूरा करने के लिए आपके पर्सनल एसेट भी स्टेक पे आ जाएंगे। मैं बोलूँगी क्या करना है भाई, अब क्या करूं? बोले अपने घर लेके चलो, ये 12,000 कैश दो, दिखाओ तुम्हारे घर में क्या क्या चीज़ें हैं। सर मैं उसको घर लेके आया,
घर में मेरे ओवन रखा था, उठा लिया, बोला हाँ यार ये ओवन 3,000 रुपये का होगा, इसको बेच के मैं अपने पैसे रिकवर कर लूँगा। दिस इज़ कॉल्ड अनलिमिटेड लाइबिलिटी। बिजनेस का लॉस पूरा करने के लिए ओनर के पर्सनल एसेट पे बात आ जाती है, यानी पर्सनल एसेट भी स्टेक पे होते हैं। दिस इज कॉल्ड अनलिमिटेड लाइबिलिटी। तो आज के बाद आपसे कोई पूछे भाई व्हाट इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी, तो आप कहोगे अगर मेरी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है तो बिजनेस का लॉस पूरा करने के लिए मेरे पर्सनल एसेट जो बिजनेस का पार्ट नहीं है उनको बेच के मुझे बिजनेस का लॉस पूरा करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर बेटा? शैल आई प्रोसीड? डन, थैंक यू। सर नेक्स्ट इन लाइन, पार्टनरशिप। सर अगर मैं पार्टनरशिप की बात करूंगा तो पार्टनरशिप का मतलब क्या है? टू और मोर इंडिविजुअल कैरिंग बिजनेस इन कॉमन, दो या दो से ज्यादा लोग मिलके बिजनेस कर रहे हैं कॉमनली, इसे क्या कहूंगा? पार्टनरशिप। सर बहुत कॉमन है। सर पार्टनरशिप के फायदे क्या होंगे? एडवांटेज पढ़ लेते हैं पहले। सर सबसे पहला फायदा, सबसे बेसिक और पहला फायदा, सर पार्टनरशिप का सबसे पहला फायदा है स्पेशलाइजेशन पॉसिबल है। एक पार्टनर आपके पास मार्केटिंग देख लेगा, दूसरा पार्टनर आपके पास फाइनेंस देख लेगा। डिवीजन ऑफ वर्कलोड, सर वर्कलोड भी डिवाइड हो जाएगा। मोर सोर्सेज ऑफ फंड्स, सर पहले सिर्फ सोल प्रोवाइडर फंडिंग कर रहा था, अब पार्टनर वन और पार्टनर टू दोनों मिलके क्या कर रहे हैं बेटा? फंडिंग कर रहे हैं। तो ये भी बहुत बड़ा एडवांटेज है, ये भी बहुत बड़ा एडवांटेज है। इज दैट क्लियर? जितने ज्यादा पार्टनर उतने ज्यादा फंड्स। ड्रॉबैक, अब द होल प्रॉफिट डज नॉट बिलोंग्स टू यू, द प्रॉफिट विल बी शेयर्ड। आपस में प्रॉफिट क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। पहले 1 लाख का प्रॉफिट था जब मैं सोल ट्रेडर था, सारा मेरा था। अब 1 लाख का हुआ, उसके दो हिस्से लग रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर इक्वल प्रॉफिट है तो 50 मेरे 50 तुम्हारे। भाई जहाँ एडवांटेज होते हैं वहाँ डिसएडवांटेज भी होते हैं। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, फिर वही बिजनेस की बात का घर तक आ जाना, यानी बिजनेस के लॉस को पूरा करने के लिए आपके वो एसेट जो बिजनेस का पार्ट नहीं था वो भी स्टेक पे आ गए, वो भी रिस्क पे हैं, तो हम इसे क्या कहेंगे? अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अच्छा इसमें एक खास बात होती है, वो थोड़ा सा आपको बता दूं। सपोज आपके पास एक पार्टनर ए है, एक पार्टनर बी है, एक पार्टनर सी है। तीनों पार्टनर सॉल्वेंट हैं, तीनों पार्टनर आपके पास अपने डेट दे सकते हैं, तीनों पार्टनर ज्वाइंटली लायबल हैं।
सर सपोज करें ए इंसॉल्वेंट हो गया, कोर्ट ने कहा भाई इंसॉल्वेंट है, अपने डेट पे नहीं कर सकता। जब तक हम इंसॉल्वेंट है, बी और सी जॉइंटली लायबल है। जब तक इंसॉल्वेंट होने का मतलब बैंक करप्ट हो गया, तो अब बी और सी मिलके पूरे बिजनेस का जो भी आपके पास लॉस है वो पूरा करेंगे। सर सपोज करें बी भी इंसॉल्वेंट हो गया, तो अब सी इंडिविजुअली पूरे बिजनेस का लॉस बियर करेगा। तो हम इसे कहते हैं पार्टनरशिप में पार्टनर्स आर इंडिविजुअली एंड ज्वाइंटली लायबल। ठीक है, जब तक सारे सॉल्वेंट हैं सब मिलके, जब इंसॉल्वेंट हो जाएंगे तो दो पार्टनर, दूसरा भी हो गया तो एक पार्टनर मिलके पूरा लॉस बिजनेस का क्या करेगा, बियर करेगा, पूरी ऑब्लिगेशन को रीपे करेगा, चाहे उसमें पर्सनल एसेट भी लग जाए। इज दैट क्लियर बेटा? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंपनी। हम बात कर रहे हैं किसकी बेटा? कंपनी की। कंपनी की खास बात क्या होती है बेटा? इसके ओनर कौन होते हैं बेटा? शेयर होल्डर्स। और इसकी जो ऑपरेशंस हैं वो चलाते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सर आप कहना क्या चाहते हैं? सर कंपनी में शेयर होल्डर आपके पास डे टू डे एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है, उसने सिर्फ इन्वेस्ट कर दिया, और इन्वेस्ट करके उसने कुछ इंडिविजुअल को अपॉइंट कर दिया कि तुम हमारे बिहाफ पे कंपनी रन करो। यानी इसमें ओनरशिप और कंट्रोल दोनों में सेपरेशन होता है। कंपनी को ओन करने वाले कोई और लोग हैं जिनको हम क्या कहते हैं? शेयर होल्डर। लेकिन शेयर होल्डर डे टू डे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करे, उन्होंने सिर्फ इन्वेस्ट करके कुछ एक्सपर्ट हायर कर दिए, जिनको हम क्या कहते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं बेटा बीओडी। और वो कंपनी को रन करते हैं। सर कंपनी की खास बात क्या है? तो इसको कहते हैं बेटा सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल। ओनर कोई और, रन करने वाले या कंट्रोल करने वाले कोई और। सर मॉडर्न बिजनेस में इसी तरह होता है। एंग्रो देख लें, मिलियंस में शेयर है, तो मिलियंस लोग मिलकर थोड़ी चला रहे हैं, उन्होंने इन्वेस्ट करके छोड़ दिया, और उसको चला कौन रहा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चला रहे हैं। इज दैट क्लियर बेटा? कंपनी की खास बात। कंपनी में जाहिर बात है जो ओनर होते हैं कंपनी में, हम उनको शेयर्स इशू करते हैं, इसीलिए हम उनका नाम क्या देते हैं? हम उनको ओनर के बारे में क्या कहते हैं? शेयर होल्डर्स। जिसके पास जितने ज़्यादा शेयर है वो कंपनी का उतना ज़्यादा क्या है बेटा? ओनर है। सेठ मेरे पास कंपनी के 60% शेयर है, तो मैं कंपनी का 60% ओनर हूँ। दिस इज द रूल। क्योंकि ओनरशिप शेयर की फॉर्म में क्या हुई है बेटा? डिवाइड हुई हुई है। अब बात समझो, लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर। बिजनेस की बात घर तक नहीं आएगी, यानी
अगर बिजनेस को लॉस भी हुआ तो आपका मैक्सिमम लॉस क्या होगा? आपकी इन्वेस्टमेंट। सेट मैंने एक कंपनी में 1 लाख रुपए के शेयर लिए। कितने के शेयर लिए बेटा? ₹1 लाख। कंपनी को बहुत लॉस हुआ। कंपनी को लॉस हो गए, बहुत लॉस होने के बाद भी जो मुझे मैक्सिमम नुकसान होगा वो ये हो सकता है मेरी शेयर की प्राइस जीरो हो जाए। इससे ज़्यादा कोई नुकसान नहीं हो सकता। कोई बंदा ये नहीं कह सकता भाई बिजनेस का लॉस पूरा करने के लिए अपने पर्सनल एसेट लेके आए। नो, ये सबसे बड़ा फायदा है कंपनी में। आपने जितना पैसा इन्वेस्ट किया है, अगर लॉस हो भी गया तो आपका मैक्सिमम लॉस क्या होगा बेटा? जितना आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया है उससे ज़्यादा आपके पैसे नहीं डूबेंगे। दैट इज द पॉइंट। आई होप इट इज क्लियर। तो कंपनी में शेयर होल्डर्स या ओनर की लायबिलिटी क्या है बेटा? लिमिटेड है। लिमिटेड कितना? लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। इज दैट क्लियर बेटा? कोई डाउट है? प्लीज टेल मी प्लीज, इज देयर एनी डाउट? आई थिंक enough for today. Next time we'll start our topic of accounting. Thank you so much. If you like the lecture, kindly subscribe my page ACC eClassroom. You can find the page on FB. You can find the channel on YouTube. Thank you so much. See you soon. Allah Hafiz.